याकिलून, जो लोग आपको पुकारते हैं कमरों के बाहर से, हुजरात के बाहर से, ये इनकी अक्ल नहीं है। अब अक्ल नहीं है, कुरान मजीद के अल्फाज में अक्ल नहीं है, ये शदीद तरीन मजम्मत है। ये जितना घटिया काफिर होगा, यानी सबसे जितना घटिया काफिर होगा, मुनाफिक होगा, उसके लिए अल्फाज आते हैं। सही बुखारी की तफसीर सूरत हुजुरात, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, हदीस नंबर 4847, इसकी शान नुज़ूल अबू बकर उमर है। उसके अलावा बस करो। मज़े की बात यह है कि जिस आयत से इस इंसान ने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की कुफ्र को साबित करने की कोशिश की है और नाकाम कोशिश की है, इस पूरी या अली मदद पार्टी का कुफ्र इसी आयत से साबित कर लूँ। और क़यामत की सुबह तक इसकी पार्टी को और इसको चैलेंज है कि इस आयत से अपना ईमान साबित करके दिखाए। देखिए जी, एक बात तो ये गलत की कि बुखारी के अंदर इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, है पैगम्बर, जो आपको हुजरों के पीछे से आवाज़ देते हैं उनमें से अक्सर के पास अक्ल नहीं है। बुखारी वाली रिवायत के अंदर जिस आयत का जिक्र है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो, फ़ौक़ सौतिन नबिय्य, नबी की आवाज़ के ऊपर उनको ना रखो, वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम, रसूलुल्लाह के साथ इस तरह गुफ्तगू ना करो जिस तरह के तुम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल हब्त यानी ज़ाया हो जाएं। अब इस आयत से इस्तेदलाल करते हुए ये कहता है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की आवाज़ें रसूलुल्लाह की खिदमत में बुलंद हो गई तो ये आयत नाजिल हुई। ये आयत नाजिल हुई थी, ऐसा ही है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका वाली आयत नाजिल नहीं हुई, वो तो बाद वाली आयत है। यही बात है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर का झगड़ा हो गया, एक ने फरमाया कि इसको अमीर बनाया जाए, एक ने फरमाया कि इसको अमीर बनाया जाए। ये मशवरे में जिस तरह आवाज़ें बुलंद हो गई तो फिर ये आयत नाजिल हुई कि रसूलुल्लाह की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो। ऐसा ही है, ऐसा हो गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर काफिर होते तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लफ्ज़ नहीं होने थे, या अय्युहल्लज़ीना काफरू के लफ्ज़ होते। वहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी अल्लाह ताला हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को मुसलमान और मोमिन समझते थे, तभी तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का, वरना या अय्युहल्लज़ीना काफरू अगर कोई तुम्हारे जैसा बंदा होता तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं होता, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना काफरू होता। तो ये इसी आयत से हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर का ईमान साबित है। इनकी जितनी भी तफसीर हैं उनके अंदर ये वाक़ा जिक्र नहीं है। उसकी वजह यही है कि इस आयत से हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर का ईमान साबित होता है। अब इसी आयत से इस पूरी पार्टी का कुफ्र किस तरह साबित होता है, इस पार्टी के नज़दीक मुझे दलाइल देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका क्लिप चला दूँगा। इस पार्टी के नज़दीक जो इमाम होता है वो मुआशरे के अंदर हाजिर और नाजिर और मौजूद होता है, वो मशवरे भी देता है, इंसान की मदद भी करता है, सब कुछ करता है इस पार्टी के नज़दीक। जहाँ तक इमाम ज़माना अल्लाह ताला का फरज शरीफ का ताल्लुक़ है तो हम नहीं कहते उनकी वफ़ात हो गई ताकि उनके खलीफे की ज़रूरत, हम नहीं कहते कि वो हमारा यही अक़ीदा है कि वो हमारे दरमियान मौजूद है, कि वो हमारा यही अक़ीदा है कि वो हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे दरमियान है, हमारे हालात को देखते हैं, कभी ज़रूरत हो तो हेल्प करते हैं, मसला बयान करते हैं, कोई उनसे तवस्सुल करना चाहे, जवाब लेना चाहे, जवाब आ सकता है उनकी जानिब से। और इससे अगली बात, इस पार्टी के नज़दीक मोहम्मद और आले मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल यानी कि जितने भी इमाम हैं वो सारे के सारे हाजिर नाजिर हैं। मैं भी हवाला जिक्र कर रहा हूँ। तो जिस वक़्त रसूलुल्लाह और उनकी आल हाजिर और नाजिर हैं, हाजिर और नाजिर का मतलब यही है कि हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, तो जब वो हमारे मुआशरे में मौजूद हैं तो तुम किस मुंह के साथ अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हो और ऊंचा ऊंचा मजलिसें पढ़ते हो और ऊंची ऊंची तकरीरें करते हो और बयान करते हो और लोगों को रुलाते हो, और ये सारे बकवासात जो तुम लोग करते हो। तो जिस वक़्त रसूलुल्लाह हमारी मजलिस में मौजूद है तुम्हारे बकौल, तो तुम्हारी आवाज़ें रसूलुल्लाह से बुलंद हो गई तो तुम्हारा कुफ्र साबित हो। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस इंसान की आवाज़, इस आयत के नाजिल होने के बाद ना, जिस इंसान की आवाज़ रसूलुल्लाह की आवाज़ से बुलंद होगी उसके अमाल ज़ब्त हो गए, उसके अमाल हब्त हो गए, उसके अमाल ज़ाया हो गए, तो तुम्हारी आवाज़ें तो हर वक्त जो है वो बुलंद होती रहती। अब ये कहेंगे इमाम मुआशरे में मतलब है हमारी मजलिस में नहीं है, क्यों? तुम्हारी मजलिसें चाँद पर होती हैं, तुम्हारी मजलिसें इसी ज़मीन पर होती हैं, तो इमाम भी तुम्हारा गायब इसी ज़मीन पर है ना, हर मुआशरे में मौजूद है ना। तो इस इंसान ने अपनी पूरी पार्टी का रगड़ा निकलवा दिया। यानी जब हाजिर और नाजिर हैं
تو ہماری مجلس میں ہے نا، ہمارے معاشرے میں ہے نا، جب ہمیں مشورے دیتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، تو ہماری مجلسوں میں موجود ہے، تو تمہاری آوازیں کیوں بلند ہو جاتی ہیں؟ تو تمہارے اعمال سارے ضبط ہو گئے اور حبط ہو گئے اور ضائع ہو گئے۔ تو ابو بکر عمر کے اسلام پر بات بعد میں ہوگی، اپنا اسلام اور اپنا ایمان ثابت کرو۔